हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज का रैप। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था पर्थ की विक्ट्री और मेलबर्न के लॉस का, और उसमें मैंने इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज चेक इट आउट। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है इस वीडियो में। तो जस्ट लाइक माई लास्ट वीडियो, इस वीडियो को भी मैंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट द हिस्ट्री ऑफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज, कब स्टार्ट हुई, कहाँ पे हुई और कितनी सीरीज हो चुकी हैं। द सिडनी गेम इज द नेक्स्ट सेगमेंट, हम कैसे हारे, क्यों हारे, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड सेगमेंट इज अ लिटिल बिट अबाउट क्रिएटिंग अ बिट ऑफ लाइट मोमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेले तो टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ व्हाट आई कॉल मसाला मोमेंट्स, तो वो थोड़ी सी मैं शेयर करूंगा। एंड आफ्टर दैट टॉप 10 मोमेंट्स वेयर आई फेल्ट कि इंडिया लॉस्ट द प्लॉट, या ऑस्ट्रेलिया डिड सर्टन थिंग्स which actually turned the tide। ऑस्ट्रेलिया ने एज लिया और किस तरह से इंडिया ड्रिफ्टेड अवे। दे आर टॉप 10 मोमेंट्स, मैं ब्रीफली उनके बारे में बात करूंगा। एंड फाइनली विल ब्रिंग इट ऑल टुगेदर कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कैसे है फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज इज ऑब्वियसली नेम्ड आफ्टर द लिविंग लेजेंड्स एलन बॉर्डर एंड सुनील गवास्कर। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में इंडिया में, जहां पे वो पहला मैच खेला गया था। उसके बाद दो मैचेस की सीरीज हुई, फिर 3, 4 और अब एज वी ऑल नो 5 मैचेस खेले जाते हैं इन ईच सीरीज। 1996 से लेके अब तक टोटल 17 सीरीज हो चुकी हैं, और उसमें से इंडिया ने जीती हैं 10 और ऑस्ट्रेलिया ने जीती हैं 6 सीरीज, और एक सीरीज ड्रॉ हुई थी। बात करें कि इंडिया में ऑस्ट्रेलिया ने कितनी सीरीज जीती हैं, तो वो है सिर्फ 1 आउट ऑफ 6 जो उन्होंने जीती हैं। और बात करें इंडिया की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आके कितनी जीती हैं, उन्होंने जीती हैं 2 सीरीज आउट ऑफ 10 जो उन्होंने आज तक विन किया। बोथ टीम्स आर एक्सट्रीमली गुड और एट होम दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट। तो ओवरऑल रिकॉर्ड इंडिया का बेटर है, और ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को बीट करना इज ऑल्सो उनका वो बेटर रिकॉर्ड है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया का इंडिया में जाके इंडिया को बीट करना। तो बात करें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की, दे आर हीप्स एंड हीप्स। ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं सीरीज को चलते हुए, लेकिन ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ रन्स द लिविंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर, उन्होंने 3262 रन्स बनाए थे वाइल प्लेइंग दिस सीरीज। और इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग नेथन लायन जो अभी भी खेल रहे हैं, उन्होंने 119 विकेट्स ली हैं वाइल प्लेइंग फॉर दिस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज। So now let's talk about Sydney. Unfortunately सिडनी की गेम हम शायद मेलबर्न में ही हार गए थे। क्यों? क्योंकि जो गेम मेलबर्न में हम इजीली ड्रॉ कर सकते थे, हमने उसको बहुत इजीली लूज कर दिया। तो एक साइकोलॉजिकल डिफीट जो मेलबर्न में हुई, नॉट जस्ट द डिफीट ऑन द ग्राउंड बट वी ऑल्सो हैड अ साइकोलॉजिकल डिफीट। एंड एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया all of a sudden started believing that they can win the series. तो उनका कॉन्फिडेंस हाई, हमारा कॉन्फिडेंस लो। इस माइंडसेट के साथ बोथ टीम्स वेंट टू सिडनी। द ओनली ऑप्शन वाज आवर टॉप ऑर्डर टू कम बैक इन फॉर्म एंड आवर बॉलिंग टू स्टे इंटैक्ट। हमारी बॉलिंग इंटैक्ट रही, बट अनफॉर्चुनेटली टॉप ऑर्डर डिड नॉट कम बैक इन फॉर्म, एंड द रिजल्ट वी ऑल नो, वी लॉस्ट द गेम एंड लॉस्ट द सीरीज। तो अगर अब हम कुछ प्रिसाइज पॉइंट्स डिस्कस करें सिडनी की गेम के बारे में, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओवरकास्ट कंडीशंस, इंडिया वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट on a pitch that was extremely green। मैंने इतनी green pitch with that much of grass कभी पर्थ में भी नहीं देखी, किसी ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में नहीं देखी, तो इवन सिडनी में तो कभी भी नहीं देखी। तो have that kind of pitch given the way बुमराह is also bowling or was bowling, तो मुझे नहीं समझ आया ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी ग्रासी पिच क्यों बनाई, लेकिन इट वाज फुल ऑफ ग्रास। तो उस पिच पे येस वी वन द टॉस and elected to bat was a brave move, especially when we are not sure about our top order batters. So, but at the same time, as much as it was a brave move, I strongly believe कि अगर आप टॉस जीतते हैं in any conditions, always bat first and put some runs on the board, which is what Team India did. So we can't criticize them for that. तो उसके बाद we only made 185 as expected. Top orders didn't click, but when we came out to bowl, तो हमारे बॉलर्स ने भी उन कंडीशंस को उतना ही यूज किया जितना ऑस्ट्रेलिया ने किया, एंड वी फोल्डेड देम फॉर 181 रन्स, गिविंग अस अ लीड फॉर 4 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स।
So second innings में unfortunately it was worse than the first innings as far as our batting is concerned. तो उसमें हमने सिर्फ 157 runs बनाए and Rishabh Pant stood out with a great knock, and even Sachin Tendulkar tweeted that he loved his knock. As a fan, for me, you always want more, especially in those conditions. मुझे लगता है कि अगर ऋषभ पंत सेंचुरी या बियॉन्ड उससे रन स्कोर करते तो और हमारी लीड 200 प्लस होती तो who knows, things could have been different. But with no big score in the second innings and no Bumrah to bowl, the writing was on the wall कि it was really hard, was going to be hard for us to win. शुरू में हमने 2-3 विकेट्स ली तो उसमें थोड़ी सी होप आई, लेकिन without Bumrah, who is our main bowler, it was always going to be an uphill battle. And obviously, Australia won quite easily at the end with 6 wickets to spare. So in summary, some of the key factors: batting didn't click again. Bowling, we lost Bumrah, and Australian bowling, especially Boland, was exceptionally well. The way he bowled, Mitchell Starc is always in the hunt, and Pat Cummins, all of them chipped in, and obviously there was not much hope for India. And with that, India lost the series 3-1. अगर हम draw कर देते series को तब भी India would have retained the Border Gavaskar series, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो ट्रॉफी है वो इंडिया के पास है. तो अगर आप विन करते हैं तो ट्रॉफी ऑब्वियसली आपकी है, लेकिन उसके बाद अगर आपकी कोई सीरीज ड्रॉ हो जाती है तो जिसके पास पहले ट्रॉफी होती है दे रिटेन द ट्रॉफी. तो इन दिस केस इंडिया हैज बीन होल्डिंग ऑन टू दिस ट्रॉफी फॉर द लास्ट 10 years. सो जो मैंने शुरू में आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताया वो तो है ही है, बट इन द लास्ट 10 years ऑस्ट्रेलिया हैज नॉट बीटन इंडिया इन दिस ट्रॉफी सीरीज. तो इट्स बीन अ बिग अचीवमेंट, और अगर हम इस सीरीज को ड्रॉ भी कर देते तो इंडिया वुड हैव वेंट होम विद द ट्रॉफी. बट अनफॉर्चुनेटली द ट्रॉफी इज बैक विद ऑस्ट्रेलिया नाउ एज इंडिया लॉस्ट द सीरीज 3-1. तो बात करते हैं मसाला मोमेंट्स की. देयर वर प्लेंटी बट आई विल नेम अ फ्यू. तो जो पहला जो सैम कॉन्स्टेंस का जो शो डाउन था बुमराह के साथ, आई थिंक इट वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर. है तो मसाला मोमेंट मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक दैट गाय नीड्स टू बी स्पोकन विद बाय हिज मैनेजमेंट, और मे बी मुझे लगता है कि शायद टीम ने ही उसको लाइसेंस दिया टू डू व्हाट ही इज बीन डूइंग थ्रू आउट द सीरीज, लेकिन दैट वॉज नॉट अ गुड लुक एट ऑल. तो ही वॉज ट्राइंग टू गेट अंडर बुमराह स्किन, but we all know what happened. Usman Khawaja ended up losing his wicket on the next ball, so that was a perfect masala moment and a big lesson for the youngster as well. उसके बाद जो स्टीव स्मिथ ने कैच क्लेम किया कोहली का, I'm not saying he was trying to cheat, but there were plenty of drama there. थर्ड अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया. देन अगेन ही द थर्ड वन he dropped Jadeja, which was an easy catch. And then Jadeja was again dropped by Nathan Lyon as well. So he had 2 lifelines. But again, even despite that, unfortunately, Jadeja couldn't make many runs. So there were those 2 spicy moments. तो अदर मसाला मोमेंट जिसको मैं मदर ऑफ ऑल मसाला मोमेंट्स भी कहना चाहूँगा, जो कोहली ने सिडनी में किया, checking his pockets, so referring to the and doing this, वो जो सैंड पेपर वाला इवेंट हुआ था 2018 में, जहाँ पे स्टीवन स्मिथ और कुछ और प्लेयर्स they were caught tampering the ball with the sandpaper. I think that was Australian media या किसी ने भी उसको लाइक नहीं किया, but I think that was one of the best ones in terms of masala moments. Kohli pretty much got stuck into the fans. उसके बाद रोहित शर्मा, आई एम नॉट श्योर इसको हम मसाला मोमेंट कहें या नहीं, बट उनका अपने आप को ड्रॉप करना और ये गेम ना खेलना इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम आई थिंक वाज ग्रेट. लेकिन मसाला मोमेंट मुझे ये लगा कि फॉर हिम टू कम एंड गिव एन इंटरव्यू एंड जस्ट टॉक अबाउट व्हाई दैट इट्स हिम हु एक्चुअली स्टेप्ड असाइड. उनको किसी ने ड्रॉप नहीं किया है और वो टीम के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने किया, विच आई एम श्योर इज ट्रू, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसाला आ गया बिकॉज ही केम आउट एंड एक्चुअली गेव एन इंटरव्यू. तो I wish him best. I hope कि not only hope, I'm sure Rohit will stay in the team and he's a great asset to the team. उसके अलावा एक और मोमेंट थी अश्विन की. I think इसको भी मसाला मोमेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन another highlight of the series, a legend like Ashwin, a great personality, a great character as well. For him to
रिटायर इन द मिडल ऑफ द सीरीज. अगेन थोड़ा सा उसमें मसाला, थोड़ा सा तड़का तो है उसमें कि व्हाट वेंट बिहाइंड द सीन्स हम शायद धीरे धीरे पता चलेगा. सो बट दैट वाज अनदर मोमेंट आई थिंक टू चेरिश इन द सीरीज. अब बात करते हैं टॉप 10 मोमेंट्स की वेयर ऑस्ट्रेलिया गेन द एडवांटेज फॉर द सीरीज. सबसे पहले जायसवाल की विकेट इन एडलेड. द वेरी फर्स्ट डिलीवरी फ्रॉम मिचेल स्टार्क, स्टक ऑन द पैड एंड ही वाज गिवन आउट. आई थिंक उसके बाद हमने सेम जायसवाल जो हमने पर्थ में देखा था, उसके बाद हमने वो सेम जायसवाल रेस्ट ऑफ द सीरीज में नहीं देखा. आई थिंक समवेयर the confidence was dented. लेकिन he played some good knocks here and there but not the same impact that we saw in Perth. और उसके साथ साथ मिचेल स्टार्क का confidence was sky high from that game as well as for the rest of the series. In that game he took 6 wickets for 48 in just 14.1 overs. So I think that was the first turning point of the series. The second moment was when Travis Head came back into form. Australia were in the same Adelaide match. Australia were down I think 403 and Travis Head came and played a beautiful innings, made a century, and I think he scored 140 runs off 141 balls. That gave him his confidence back. Australia really needed Travis Head to come back into form and he did wonderfully well. तो उसके बाद Travis Head ने भी I don't think he looked back and he played a superb innings and I think that also set the tone of the rest of the series. So the third key moment was Kohli getting out to Scott Boland in Adelaide quite cheaply. लेकिन उससे it's not about Kohli getting out, it's the way he got out. Scott Boland and the rest of the Australian team found a chink in his batting. उन्हें लगा कि Kohli is not comfortable outside the off stump और उसके बाद throughout the series they kept doing the same thing and kept getting him out with the same delivery. So unfortunately कोहली का वो जो वीकनेस एक्सपोज हुई और उसमें he kept on getting out in the same manner was also not good for Team India. So the fourth moment was the Travis Head and Steven Smith की partnership in Brisbane, although it was a draw. लेकिन दोनों Smith really needed it more than Travis Head, but दोनों ने they both hit centuries in that game and really got their confidence back. तो वो जो partnership थी उसका भी एक psychological effect इंडिया पे भी हुआ as well as Australia as well. They gained confidence and India actually lost confidence with the kind of form that they saw from these two batsmen. The fifth moment थी Sam Constas की entry, 19-year-old did his debut in MCG for Australia, replaced Nathan Sweeney who was off color. मुझे लगता है कि उसका जो sole objective था उसने मैच खेलने से पहले भी बोल दिया था टू पुट बुमराह ऑन द बैक फुट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स अगेंस्ट हिम बट ऑल्सो गेटिंग अंडर हिज स्किन. तो मुझे नहीं लगता कि ही गॉट अंडर हिज स्किन इन मेलबर्न, लेकिन सिडनी इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट इन मेलबर्न ही स्कोर्ड रियली वेल. फर्स्ट गेम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, स्कोर्ड 60 ऑफ 65 बॉल्स. बट उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम थी उनको भी एक अपलिफ्ट मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला. तो आई थिंक सैम कॉन्स्टस की एंट्री वॉज अनदर टर्निंग पॉइंट. So the sixth turning point was Smith finding his form. So Sam Constas के बाद Smith also hit a century in Melbourne. He loves Melbourne MCG all the time. So he also scored a century, which also I think swung the pendulum in favor of Australia, because when Smith bats well, he can take the game away from you. Seventh and eighth moments are both connected. Seventh moment is about the Australian tail batting really well in the second innings. I think it was also a very key turning point. First innings में इंडिया ने 369 बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 474, but more importantly second inning में बुमराह ripped through the Australian order and at one stage they were 6 for 91. लेकिन पैट कमिंग्स, नेथन लायंस एंड स्कॉट बोलैंड, they all batted very responsibly in the second innings. और वो जो उन्होंने 100 odd runs का जो additional स्कोर किया, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. उसके बाद इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल था टू कम बैक इन दैट गेम एंड विन इट. नंबर 8 की मूवमेंट सीरीज का था मेलबर्न का लॉस. जैसे मैंने शुरू में भी इस वीडियो के बोला कि सिडनी की गेम हम मेलबर्न में हार गए थे, मुझे लगता है पूरी सीरीज जो है हम मेलबर्न में हार गए थे. और जिस तरह से वाई, क्योंकि 7 विकेट्स आपके पास है, फाइनल सेशन है, यू कैन ईजिली ड्रॉ द गेम इफ यू कैंट विन इट, एंड स्टिल फ्रॉम दैट पोजिशन टू लूज द गेम वॉज द टर्निंग पॉइंट. The ninth turning point was obviously the sky-high confidence of Scott Boland. I don't know why he's so underrated in Australia. लेकिन जिस तरह से उसने SCG में बॉलिंग की, जैसवाल, कोहली,
रेड्डी जो सेंचुरी मेकर था MCG में, he got them out quite cheaply. I think he was also an exception and an X factor in terms of taking the game and the series away from India. The 10th and the final moment was the change that Australia made in the form of Bo Webster from Tasmania, the all-rounder. वो सिडनी में उसने अपना last game खेला of the series. He scored 57 and 39 not out in the second innings, took 1 wicket for 53. A complete all-round performance, very cool and calm, and you could see that he's got the talent and the skills. So वो जो change लाए और the way he played in SCG and kept the Indian batters under control, and then also scored some really crucial runs. I think he was also the final deciding factor. So those were the all key 10 points in my mind, other than the overarching point जो मेरे मन में और सबके मन में है कि unfortunately our top order batters never clicked in the series other than Perth. उसमें भी कोहली and Jaiswal were the X factors. Other than that, there was not much happening. So those were the moments which were enough for Australia to shift the momentum on their side. And for any team, including India, it's really hard to come back when you're up against some of those situations. So coming to the last segment, bringing it all together, I know कि Indian fans or some ex-players were a little bit disappointed कि हम सीरीज हार गए, but हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 10 सालों से ट्रॉफी हमारे पास थी. So Team India is a great unit, और you can't win every series, you can't win every game, और जो हमारे heroes हैं उनको हमें एकदम से मुझे नहीं लगता कि उनको डिस्कार्ड करना चाहिए. Indian team का future is absolutely fantastic and bright. We have great management, great selection team, और जो हमारे players हैं बहुत responsible and they are truly professional. उन्हें पता है कि उनकी क्या gaps हैं, क्या weaknesses हैं. Every department will be doing some soul searching and doing some learnings out of this कि हम कहाँ पे गलत हुए और कहाँ पे हमें improve करना है. But at the end of the day, I think we should all be extremely proud कि ऑस्ट्रेलिया में आके इस तरह से खेलना, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2 सीरीज जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 जीती है इंडिया में. तो all in all, I think there are lots of positives now, even in this series as well as for the future of India as well, and there's no reason for us to have any negative view about our team. So it's all onwards and upwards for the Indian cricket and cricket overall. जिस तरह से India ऑस्ट्रेलिया में आके खेला, to earn Australians' respect is not that simple. They only respect talent, your confidence, your body language, and your skills. And we have displayed all of that. So we should be very proud of it, and there is no reason for us to worry about anything. The Indian cricket is in safe hands. On that note, thank you for watching. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर इट विद अदर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ. इट वॉन्ट बी अबाउट क्रिकेट बट इट विल बी समथिंग एल्स. Until then, be happy, be good and take care.